हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन योर चैनल बायोलॉजी पुष्कर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे ही बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफाई किया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ सेकेराइड, मीन्स कि यहाँ पर कितना यूनिट सेकेराइड प्रेजेंट है, मीन्स कितना यूनिट शुगर प्रेजेंट है, कितना यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट ऑलिगोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, सेकेराइड्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं मोनोसेकेराइड्स के बारे में। ठीक है, तो मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो सिंगल यूनिट ऑफ सेकेराइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंगल सेकेराइड, सिंगल शुगर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स। ओके, तो मोनोसेकेराइड्स को सिंपल शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। ठीक है, सिंपल शुगर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर मोनोसेकेराइड मतलब मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो सिंगल सेकेराइड, सिंगल शुगर प्रेजेंट होगा। ठीक है, या सिंपल शुगर भी इसको बोलते हैं। ओके, ये बात हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मोनोसेकेराइड्स में। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है मोनोसेकेराइड्स का। ठीक है, cannot further hydrolyze। हाइड्रोलाइज्ड। ओके, ये बात हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोनोसेकेराइड्स का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, CnH2ON। ठीक है, वही आपका क्या होगा, कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे, ठीक है, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट इसका कैसा होगा भाई, शुगर है तो कैसा हो जाएगा, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, तो यहाँ पर एक बात और क्या ऐड करना है, ठीक है, कि मोनोसेकेराइड्स हैविंग 3 to 7 कार्बन एटम। ठीक है, कितना कार्बन एटम तक हो सकता है, 3 कार्बन एटम से 7 कार्बन एटम तक। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस बात को हम लोग मेंशन कर लेंगे, हैविंग
हैविंग 3 to 7 कार्बन एटम, ठीक है, 3 to 7 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये जो मोनोसेक्राइड है ये आपका एल्डोलेजेस और कीटोज के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी एल्डोलेजेस और कीटोजेस, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकता है, आइदर एल्डिहाइड फॉर्म में हो या क्या कौन से फॉर्म में हो, कीटोन फॉर्म में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा कुछ सिंपल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मोनोसेक्राइड्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कि कितना कार्बन एटम प्रेजेंट है मोनोसेक्राइड्स में, उसके बेसिस पर किस तरह का क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन को देखने के लिए इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। Classification of monosaccharides on the basis of number of carbon atom, okay, ओके। तो ये बात हो गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ठीक है, ट्रायोजेस, ठीक है। ट्रायोजेस में क्या हो जाएगा भाई, C3H6O3, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा होगा, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा ट्रायोजेस का, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग देख लेंगे क्या, ग्लिसरल डिहाइड, ठीक है। ग्लिसरल डिहाइड क्या है, ट्रायोजेस है, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ये बात हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रायोजेस, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्रोजेस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखना था, कार्बन एटम देखना था, ठीक है। तो कार्बन अगर 3 है तो ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रायोजेस बोल रहे हैं, ओके। टेट्रोजेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H8O4, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एरिथ्रोज, ठीक है। एंड एक और बेस्ट एग्जाम्पल है एरिथ्रोलोज, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिर पेंटोजेस, ठीक है। तो पेंटोजेस में क्या हो जाएगा, C5H10O5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेंटोजेस में जब बात करते हैं तो पेंटोजेस के अंदर ये आपका क्या आ गया, ठीक है। तो राइबोज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। राइबोज शुगर जो DNA RNA में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, राइबोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट राइब्यूलोज,
ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ज़ैल्यूलोज, ठीक है, अरेबिनोज, अरेबिनोज, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं, और कौन सा, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहे हैं फिर हेक्सोजेज, हेक्सोजेज, हेक्सोजेज मीन्स यहाँ पे C6H12O6, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, और कॉमन शुगर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। हेक्सोजेज का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो गया भाई, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज हो गया। इसके बाद फ्रुक्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया किसका, हेक्सोजेस का, ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रैमिनोज, रैमिनोज, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिर हेक्सोजेस के बाद, ठीक है, हेप्टोजेस, ठीक है, हेप्टोजेस, ठीक है। हेप्टोजेस C7H14O7, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सीडोहिपैटिलोज, ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात किया था कि C3, ठीक है, कार्बन 3 से कार्बन 7, ठीक है, 3 to 7 कार्बन नंबर में ये रह सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन देखा हम लोगों ने किसका, मोनोसेक्राइड्स का, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, ठीक है, पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, ठीक है, ये मोस्टली 2 फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, आइदर रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होगा या ओपन चेन फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को भी मेंशन कर देता हूँ मैं कि पेंटोजेस, पेंटोजेस, ठीक है, एंड हेक्सोजेस occur in ring form और चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म, ठीक है, ओपन चेन फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये बात हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही बात करते हैं कि जो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि पेंटोज, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेते हैं पेंटोज, ठीक है, तो पेंटोज जो होगा, पेंटोज, ठीक है, पेंटोज को यहाँ पर क्या बोला जाता है, पेंटोज को फ्यूरानोज बोला जाता है, ठीक है, फ्यूरानोज, ठीक है, और हेक्सोज, ठीक है, हेक्सोज, हेक्सोज को बोला जाएगा पायरानोज, ठीक है। अब इसका यहाँ पर एक रिंग फॉर्म में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूरानोज का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका क्या, राइबोज, ठीक है, राइबोज का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है,
सी 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 ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, राइबोज का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये 5 रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये 5 रिंग स्ट्रक्चर हो गया। ओके, इसी तरह से हेक्सोज के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो हेक्सोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, हेक्सोज का स्ट्रक्चर वही। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, हेक्सोज हो गया। ठीक है, तो ये हेक्सोज का हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। ये है क्या, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, और ये क्या है, राइबोज। ठीक है, तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पायरानोज, एंड दिस वन इज फ्यूरानोज। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, दिस वन HOH। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, राइबोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा किसके बारे में, हेक्सोज के बारे में। ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज है। ठीक है, जिसको क्या बोला जा रहा है, पायरानोज बोला जा रहा है। ठीक है, फ्यूरानोज बोला जा रहा है, राइबोज मीन्स 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, 5 कार्बन मेंबर रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे फिर मोनोसेक्राइड्स का बहुत सारा फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।